चालू पे अपना Q&A लाने वाली है आज। ये कल आना चाहिए था, लेकिन कल एक स्टोरी लगाकर उसने कहा कि आज नहीं आएगा, कल आएगा। और वेरी स्पेशल बनने जा रहा है। एक स्पेशल आपको मिलेगा Q&A। ये तो पहले ही बता चुकी है कि ये Q&A जो होगा वो प्रेगनेंसी के ऊपर होगा। जैसे इसने कम्युनिटी लगाई वैसे ही उसके ऊपर कमेंट आने शुरू हो गए। लगभग 200 कमेंट हैं उसके ऊपर। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि अभी तक क्यों नहीं आया, व्लॉग आना चाहिए, डेली व्लॉग आना चाहिए। कुछ का कहना ये था छोटे छोटा व्लॉग डालो पर डेली डालो। वैसे भी डॉक्टर ये कहता है कि डेली मेडिसिन लेनी चाहिए, वीकली या जो है इस तरह से छोड़ छोड़ कर नहीं लेनी चाहिए। हम तो अपनी राय पहले ही बता चुके हैं कि ये जो टाइम लग रहा है वो इसलिए लग रहा है कि अच्छी सी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, लेकिन असली सवालों को बिल्कुल भी टच नहीं किया जाएगा। जैसे कि शादी के सिर्फ और सिर्फ 6 महीने बाद में इन लोगों ने ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि भाई क्यों करके ये इनकी बच्चा नहीं हो रहा है, और इन्होंने इलाज कराना, इधर उधर भागना, मौलवी हाफिज सबके पास जाना और दुआएं और ये सब शुरू कर दिया। ऐसी बात नहीं, प्रेगनेंसी भी हुई, लेकिन उसके बाद वो मिसकैरेज हो गया। जहां एक और बहुत ज़्यादा डिस्परेट थे इस बात के लिए कि कैसे करके इनको बच्चा हो जाए, तो इसलिए इन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। और दूसरा रास्ता क्या था? वो IVF वाला था। और वो जो IVF वाला रास्ता था, वो जो इसकी छपरी एक दोस्त है निदा और सुफियान, जिनके खुद की लाइफ में आज की डेट में इतने ज्यादा क्लैशेस चल रहे हैं कि लगातार डाइवोर्स की खबरें आ रही है, लेकिन डाइवोर्स होगा नहीं, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन उसने इसको रास्ता दिखाया कि इस तरीके जैसे उसने करवाया IVF, उसने तो खोल कर बताया, उसने कोई छुपाया नहीं इस बात के लिए, उसने क्लियर कट बताया। और वही उसको वो क्लिनिक पे लेकर गई जिस क्लिनिक में ये IVF उसने कराया था। और जिन दिनों ये डॉक्टर की जाती थी तो वो फाइल इसके एक हाथ में थी, जिसका कि क्लोजअप खींच के एक स्क्रीनशॉट हमने डाला था अपने ब्लॉग में, जिसमें साफ साफ ये सब चीजें दिखाई दे रही थी। तो ये तो पक्का है कि इसने ये जो सब कुछ किया है ये IVF से ही हुआ है, ये किसी और तरीके से नहीं हुआ है। बट क्या है कि ये इसको मानेगी नहीं, और ये इसको वहां पे बात भी नहीं करेगी, आप देख लीजिएगा। क्योंकि बेसिकली क्या है, इसकी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो है ना वो इस क्लास को बिलोंग करती है कि वो IVF वगैरह को जो है तो जानते नहीं है, या फिर उसको समझते हैं कि ये जो बच्चा है वो ठीक बच्चा नहीं है। आप ये मान सकते हैं कि जैसे वो ये समझते हैं कि ये बच्चा उसका नहीं है। और रही बात मौधा की, मौधा में भी इतना ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं है। बहुत सारे लोगों की सोच जो है अभी भी वो उसी तरीके की है, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा हेट का सामना करना पड़ेगा। और वैसे भी इसको ट्रांसपेरेंसी रखने का कोई शौक नहीं है। कितनी सारी चीज़ें छुपाती हैं तो वो सारी चीज़ें हाईलाइट भी हो जाती हैं, और टाइम टाइम पर हम भी पॉडकास्ट में बताते रहते हैं। माही विज ने ये कराया था, IVF कराया था, उसने एक एक स्टेप, एक एक चीज़ बहुत क्लियरली बताई थी। संभावना हमेशा डिस्कस करती है IVF के बारे में कि वो IVF में जा रही है, IVF करा रही है। वो बात दूसरी है कि उसके 2-3 IVF फेल हो चुके हैं, जिसका उसने व्लॉग्स भी डाला और बहुत दुख भी जताया। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि सबको IVF कराना चाहिए जिसको भी मतलब औलाद नहीं हो रही है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगर आपके में प्रॉब्लम है और नहीं हो पा रहा है तो ये भी एक ऑप्शन है। लेकिन इस ऑप्शन में बस एक प्रॉब्लम यही है कि आपके पास में इनफ मनी होनी चाहिए। बाकी तो ये है कि अल्लाह की दुआ है, क्योंकि कितने सारे लोगों के IVF भी नहीं हो पाते हैं, उनके IVF भी फेल हो जाते हैं। जैसे कि अभी संभावना का एक केस ले लीजिए, उसने भी ट्राई किया लेकिन उसके फेल हो गए, लेकिन एनीवे वो फिर भी उसके लिए कर रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो समर्थ हैं, जो कर सकते हैं और जिनको ज़रूरत है इसकी, तो अगर उनको ये पता लगेगा तो उनके दिमाग में जो जितने भी मिथ होंगे कि भाई ऐसा IVF करने में ये प्रॉब्लम आती है, IVF करने में वो प्रॉब्लम आती है, ये एक्चुअली अपना ही बच्चा होता है कि नहीं होता है, इस तरह की भी नॉलेज लोगों को नहीं है, जो लोग इसको जानते नहीं हैं। तो होना तो ये चाहिए कि इसको ये इन सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, और क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, और इसमें क्या क्या परेशानियां आती है, और किस तरह से आप किस तरह के डॉक्टर्स को चूज़ कर सकते हैं। आप रिकमेंड मत करो, लेकिन कम से कम उसकी नो हाउ तो दे सकते हो ना, उसके बारे में बता तो सकते हो जो लोगों को फ़ायदा हो। तब तो ये आप कह सकते हो कि हाँ भी मैंने लोगों को कुछ ऐसा बताया जो उनके मतलब का है। बट इसका Q&A क्या होगा? ऐसे भोली भाली बन जाएगी जैसे कि मतलब ये कुछ जानती ना हो और इतनी बेचारी हो, और उसके बाद में ही आपको वो सारी सलाह देने के लिए बैठेगी जो कि नॉर्मली सब जानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की बातें करेगी, वो मैं कितनी परेशान हुई थी, कितनी दिक्कत हो गई थी, हम रात को सो नहीं पाते थे, हम सोचते रहते थे, हम ये करते थे, हमें ऐसा प्रॉब्लम हुआ, हम करवट नहीं बदल पाते थे, पता नहीं ऐसी कितनी सारी बातें, बस जो सिर्फ जो बहुत ज़्यादा बेचारीपन की हैं और नॉर्मली प्रेगनेंसी में होती हैं उन्हीं के बारे में बात करेगी, सो दैट इनके जो जितने भी व्यूवर्स वगैरह हैं ये भी जो है वो उसको रिलेट करके, ओहो हो चालू अप्पी को इतना प्रॉब्लम हुआ, चालू अप्पी ने ऐसे किया, अच्छा। अब आप ही बताइए, ये प्रेगनेंसी के बारे में बताएगी, जबकि ये आपने देखा होगा व्लॉग में छोटी छोटी बातें इसने प्रेगनेंसी पीरियड में सारी सारी किसने पूछी, किससे पूछी? फ्रेंड्स से पूछी थी। फ्रेंड्स सब जानते हैं, कहते तो ये है कि ऊपर वाला सब जानता है, लेकिन यहाँ इसके फ्रेंड्स सब जानते हैं।
जो भी बात इसको पूछनी होती है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स से पूछती है। तो फ्रेंड्स से पूछ पूछ के काम कर रही है। आज वो फ्रेंड्स को भी बताने के लिए आएगी कि कैसे कैसे प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम होती है और क्या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए और कैसे करके प्रेगनेंसी को आप इजी बना सकते हो। देखिए, इसने जैसे ही ये वाला पोस्ट डाला तो उसके ऊपर जो कमेंट आए उन कमेंट पे भी मेरी निगाह गई। भाई क्या कमेंट हैं। चलिए कुछ कमेंट्स लेता हूँ, जस्ट ये शो करने के लिए कि लोग इससे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं और इसको क्या समझ रहे हैं। पहला स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पे देखिए। फॉर गॉड सेक, आप अपने व्लॉग में प्रेगनेंसी के बारे में कुछ ना डालें, क्योंकि आपके व्लॉग छोटे बच्चे भी देखते हैं। चालूपी से समझदारी की उम्मीद कर रही हैं ये, जबकि पिछले ही व्लॉग में इसने 2 चीज़ ऐसी दिखाई थी कि जो नहीं दिखानी चाहिए फैमिली व्लॉग्स में। अब देखिए दूसरा कमेंट जो इसमें है वो एक मदद मांगने के लिए है, और मैंने देखा इस 196 कमेंट्स के अंदर 8 कमेंट ऐसे थे कि जो इससे हेल्प मांग रहे थे। उनमें से कईयों ने तो ये भी लिखा हुआ था कि वो लगातार इसको कमेंट कर रहे हैं हेल्प के लिए, बट इसकी तरफ से ना कोई जवाब आता है ना ही हेल्प आती है। भाई मैं इन सब परेशान लोगों से, वाकई में जो परेशान होंगे तभी तो वो लिखेगा। भाई ऐसे तो कोई नहीं लिख देगा इसमें कि भाई हमको हेल्प चाहिए या हमको इस तरह की मदद चाहिए, हमको पैसे दे दो या सामान दे दो। कोई बहुत ही मजबूर होगा, बहुत प्रॉब्लम में होगा और किसी अपने को समझ के ही कहता है भैया लेकिन किससे बात कर रहे हो, आज तक तुम इसको समझे कितना हो, मुझे ये बता दो। इसने एक भी ऐसा कमेंट कभी भी लाइक किया हो इसमें कि जिसमें कि उसने कोई मदद मांगी हो और किसी को मदद गई हो, तो वो कम से कम यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट या अपना एक कमेंट डाल के बता दे कि हाँ इसने मदद करी है। अभी तक भी लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि मतलब ये जो दिखाती है व्लॉग में ये उसके जस्ट अपोजिट है। जितना ये भोली भाली बनती है उतना ही ज़्यादा कर्कश है। कर्कश समझते हैं ना। देखिए अगला जो कमेंट इसके नीचे दिया हुआ है उसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहे हैं कि कंसीव करने के लिए आईवीएफ से कैसे किया जाता है। जो हॉस्पिटल जो तुमने चूज किया था जिसमें बेबी डिलीवर किया था वो फेमस है आईवीएफ के लिए। और ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है कि कंफर्म्ड बेबी बॉय। देखिए आईवीएफ में ना पता चल जाता है कि वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, और काफ़ी हद तक मतलब काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि जो आपको बच्चा चाहिए, लाइक बेबी बॉय चाहिए तो वो बेबी बॉय ही आपको डिलीवर करें, और या फिर बेबी गर्ल चाहिए तो बेबी गर्ल डिलीवर करें। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 100% होता है, पर बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है। और जहाँ पे ये कहा जाता है कि हमको यही चाहिए तो वो ट्राई करते रहते हैं जब तक कि उन्हें 100% वो चीज़ अचीव नहीं हो जाती। और इसका मतलब ये है कि ये जो ये ड्रामा करती रहती थी ना कि मुझे लड़की पसंद है, और वो भी कहता था मुझे लड़की होनी चाहिए, मैं लड़कियों को प्यार करता हूँ, मुझे लड़की चाहिए, दोनों के दोनों झूठ बोलते थे और अपने सभी दर्शकों से बिल्कुल फरेब करते हैं। ये कंफर्मेशन है। ये देखिए ये कमेंट के अकॉर्डिंग भी देख लीजिए, इन्होंने वहाँ पे चूज इसलिए किया है कि वहाँ पे आईवीएफ होता है और आईवीएफ के साथ साथ वहाँ पे इन्हें कंफर्मेशन मिला है कि इन्हें बेबी बॉय ही डिलीवर होगा। और इस कमेंट के अगले भाग में वही कहते हैं कि दीपिका कक्कर और अरबाज खान इसकी वाइफ भी उसी सेम हॉस्पिटल में विजिट कर रहे हैं। अब इन दोनों के नाम लेने का क्या मतलब है आप समझ सकते हैं खुद ही। अब देखने वाली बात यह है कि जब ये लोग जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसने आईवीएफ ही कराया है और आईवीएफ से ही बेबी बॉय डिलीवर हुआ है जो कि कंफर्म्ड है, तो उसके बाद में ये आईवीएफ के बारे में डिस्कस करती है कि नहीं करती है, और कैसे किया जाता है उसके बारे में बताती है नहीं बताती है, ये देखने वाली बात है। अच्छा, इससे पहले कि मैं और ज़्यादा कमेंट लूँ, पहले मैं ये कहना चाहूँगा किसी को भी अगर इससे सवाल पूछने हैं तो कभी भी डीएम मत करो, इसके ब्लॉग के नीचे करो, क्योंकि ब्लॉग के नीचे करेगी तो वो देखते हैं कि वो डिलीट करती है नहीं करती है। डिलीट करा आपने दोबारा कर दिया, लेकिन अगर आपने डीएम किया तो पक्का है कि आपका सवाल लिया नहीं जाएगा अगर इसकी अपनी मर्जी का ना हो। अब एक और कमेंट लेते हैं, देखिए अपनी स्क्रीन पर। मैं आपके व्लॉग का इंतजार कर रही हूँ और स्पेशल व्लॉग है तो इंतजार ही नहीं हो रहा है, पर ये ठीक है। और मैं आपके व्लॉग का पेशेंटली इंतजार कर रही हूँ, आई मीन सब्र के साथ में इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि तुम एक अवेशम, एक बहुत ही बढ़िया किस्म के इंसान हो और इसलिए मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि इन्होंने वेटिंग में बहुत सारा लंबा खींचा है। अब देखिए ये कमेंट भी लेना जरूरी था, इसी से पता लगता है कि इसकी जनता जो है कितनी भोली भाली है। मतलब वो इसको क्या समझती है, इसको अवेसम पर्सन बोल रही है यहाँ पर, साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा इंतजार है कि वो स्पेशल व्लॉग आने वाला है। मतलब ऐसा ये क्या बता देगी जो एक डॉक्टर नहीं बता सकता। और कितनी सारी यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो अपने अनुभव यानी अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं कि आईवीएफ के साथ में उनके क्या एक्सपीरियंस रहे। इवन देन आपको ये ऐसे भी मिल जाएंगे जिसमें डू एंड डोंट्स में मिल जाएंगे कि ये सब कराते समय क्या प्रॉब्लम आई और क्या ध्यान रखना चाहिए। भाई ये इसको क्या समझते हैं, ये एक नंबर की बेवकूफ़ है और आपकी इमोशंस के साथ में खेलती है। देखो मज़ेदार बात यह है कि आप लोगों से पैसा कमाती है लेकिन आप लोगों को ही सच नहीं बताती। आज का व्लॉग इस बात के लिए साबित करेगा कि एक बार फिर इसने झूठ बोला
कितनी बार झूठ बोल चुकी है, ये कोई कमी थोड़ा ना, कोई गिनती थोड़ा ना है, हर बार जो पकड़ पकड़ के बताया इस बात को। बहन, ये जो भोली भाली जो बहन है मेरी, जो इसने जिन्होंने ये कमेंट किया है, वो समझते क्यों नहीं कि ये इसका अबाया का ड्रामा हो, या फिर इसके नकाब का ड्रामा हो, या फिर इसके हिजाब का ड्रामा हो। ये सिर्फ ड्रामे हैं, ये आप लोगों के इमोशन से खेल रही है ये। और उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह और ये सब करके कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। इसके अलावा आप बताओ, ये कितने लोगों की मदद करती है, कितनी ज़कात निकालती है, ये सिर्फ वैसे स्टोरियाँ लगाती है। अब एक स्क्रीनशॉट देखिए जो बेसिकली कल लगाई हुई स्टोरी का है, जिसमें एक अबाया का प्रमोशन कर रही है। अब अगर ध्यान से देखें तो आपको ये लगता है कि ये फ़ोटो बिल्कुल असली है। ये इतना ज़्यादा फिल्टर्स लगाया गया है, आपको लगता है ये इतनी पतली है जितनी ये दिखाई दे रही है। दूसरे, अब बनावट देखिए, मतलब अब मैं कहना नहीं चाहता, एक लेडी के लिए है इस तरह की बातें। देखिए, क्या अबाया इसी लिए पहना जाता है? इसलिए तो हम कहते हैं कि जागो, कहते हैं ना, जागो ग्राहक जागो। आप वाकई में ग्राहक हो, कस्टमर हो, क्योंकि ये अपना ब्लॉग डालती है और आप वो उसको देखकर उसको व्यूज़ देते हो, इसलिए आप इसे कस्टमर हो, जिससे इसको पैसा मिलता है। और ये मक्कार आपके इमोशन से खेलती है। आपको सिर्फ इसकी सादगी दिखाई देती है, पर उस सादगी के पीछे क्या छुपा हुआ है वो देखना भी जरूरी है। अब सोचिए, ये तो किसी को एक पैसा नहीं देना चाहती कि पता नहीं फ्रेंड्स वो असली है या नकली है, हमको ठीक से पता नहीं चलता कि जो कह रहा है वो सही में मांग रहा है या नहीं मांग रहा है। अब बताइए, इसके पास इतने पैसे हैं, बेशुमार पैसे हैं, उसके बाद में ये किसी को एक पैसे की सहायता करने के लिए नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसे पता नहीं कि वो जेन्युइन है कि नहीं है। तो भाई, आप लोगों से, आप बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी तो ये देखो कि ये जेन्युइन है या नहीं है। ये जो आपको दे रही है, ये जो आपको दिखा रही है, तो आप उसको व्यू दे रहे हो, आप उसको वो पैसा दे रहे हो, जिस पैसे को वो किसी को भी देना नहीं चाहती, आप दे रहे हो लेकिन उसको पैसा। और आप उसको गलत चीज़ पे अगर व्यू दोगे तो फिर आप गलत को प्रमोट कर रहे होगे। अब कल ही इसने एक और स्टोरी लगाई थी जो गाजा के ऊपर थी। इसका भी देखो, मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रहा हूँ। अब ये स्टोरी मैंने क्यों लगाई है? मैंने इसलिए लगाई है, आपको सिर्फ दिखाने के लिए है। इसको जो ये देख देख कर, ये स्टोरियां देख देख कर जो दुख होता है, ये आपके साथ शेयर करती है, लेकिन अपनी जेब से एक पैसा नहीं ढीला करती। अब ये बताइए, आपको इतना दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है कि वहाँ पे जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब के सब बहुत बुरी तरीके से परेशान हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आप सिर्फ और सिर्फ बातें करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बातें करेंगे। भाई, आप ये देख सकते हो कि मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ। या तो जा भाई, यहाँ से फ्लाइट बुक करा और वहाँ जाके लोगों की मदद कर, इतने पैसे हैं ना तेरे पास में तो। और लोगों को भी लगा, खाना पीने का वहाँ इंतजाम करवा, ये सब दवाई वगैरह का इंतजाम करवा। लेकिन अगर तुम ये नहीं कर सकते तो यहाँ से बैठे दूर से क्या कर सकते हो? यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पैसे के रूप में मदद भेज सकते हो, सामान के रूप में मदद भेज सकते हो। अभी अभी पंजाब की बात आई थी, तो इन लोगों ने पंजाब में बारिश का कितना ज़्यादा मजाक उड़ाया और लोगों से क्या कहा कि हमें पता नहीं है कौन सा एनजीओ है। वाकई में इन्हें पता नहीं है कि कौन सा एनजीओ है जिसके लिए इनको पंजाब के लिए मदद करनी चाहिए। और फ्रेंड्स, आप बता दें भाई, फ्रेंड्स ही बताएंगे ये सारा कुछ। और सही मायनों में इन्होंने एक पैसा नहीं दिया है वहाँ पर, क्योंकि अगर एक भी पैसा देते तो ये उसका स्क्रीनशॉट या समथिंग हमेशा शेयर करते। तीनों के तीनों ऐसे ही हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके इमोशंस के खेलने के लिए करते हैं। भाई, जागो 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 ग्राहक जागो। इनको व्यूज़ देने से अच्छा ये है कि किसी को कुछ और पैसा दे दो। चलिए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं और अगला स्क्रीनशॉट देखें अपनी स्क्रीन पर। अब देखिए, ये इनकी ऐसी सब्सक्राइबर हैं तो ये समझती हैं कि ये बहुत ही अच्छी है, और जो ये कहेंगी वो मानेगी, और ये इनको बहुत बढ़िया सलाह दे रही है, बहुत खुश हो रही होंगी। अब सलाह क्या दी है वो सुन लीजिए। प्लीज सवार ओपन ए मॉडेस्ट वियर ब्रांड, अबाया और हिजाब ब्रांड, और साथ साथ पिज्जा के लिए एक कैफे। यहाँ पर पिज्जा को बर्थडे डेकोर के और ब्राउनी के ऑर्डर्स लेना शुरू कर देना चाहिए। लास्ट में एक और रिक्वेस्ट कर दी है कि पिज्जा के लिए एक यूट्यूब चैनल खोल दो। जस्ट ए सजेशन। मुझे समझ में नहीं आता ये इस औरत को कितना जानती हैं, मतलब ये पीस को, डब्बा को कितना समझते हैं। अगर समझते होते तो ये वाला सजेशन जो इसने दिए इतने सारे, ये बिल्कुल भी नहीं देते, क्योंकि ये कभी भी होने वाला नहीं है। मैं लिख कर दे रहा हूँ, ये कभी भी होने वाला नहीं है। एक, ये कुछ भी कर ले, मुझे नहीं लगता है किसी भी तरह से कपड़ों का कोई ब्रांड खोलेगी हिजाब का या इस तरह का। दूसरा, पिज्जा को एक कैफे खोल के देना, ना 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 भाई, क्या बात मांग कर ली। ये तो आपने ऐसे मांग कर लिया कि जैसे उससे पैसे मांग रहे हो।
और पैसे देते हुए उसकी सबसे ज़्यादा जान निकलती है, और वो भी पिज़्ज़ा के लिए, एक छोटी छोटी चीज़ के लिए। वो जो अपना नॉन स्टिक कुक के लिए उसको चाहिए, पैन चाहिए, उसके लिए तो उसे मांगना पड़ता है पैसे। उसकी माँ जो है चश्मे के लिए उससे पैसे मांगती है। लास्ट में तो बिल्कुल इम्पॉसिबल बात कह दी कि उसके लिए एक चैनल खोल के दे दो। वाह क्या बात है। मैं ये कह रहा हूँ मोहतरमा, आपने जो ये इतना बढ़िया कमेंट किया है, एक बार ये सब जो करवा के दे दो। मैं पहला ग्राहक या पहला आपका सब्सक्राइबर बनूंगा कि जो इसको सब्सक्राइब करेगा। ग्राहक कहा है तो ग्राहक की बात कर रहा हूँ। अगर इसने कैफे खोला, चाहे मुंबई जाके करना पड़े, मैं जाऊंगा। अब अगला कमेंट देखिए अपने स्क्रीन पर। ये कहती है व्लॉग के बारे में कि मैं इंतजार करूंगी। अभी अपनी प्रॉब्लम डिफाइन करती है। इनको पीसीओएस है और एक बार मिसकैरेज हो चुका है। साथ साथ इनकी जो प्रेगनेंसी है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। ये एक तरह की प्रॉब्लम है जिसमें कि एग्स की प्रॉब्लम होती है। तो ये मल्टीपल प्रॉब्लम है इनको, और शादी के 9 साल हो चुके हैं इनको। बहन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने इसको समझ क्या रखा है? ये बहुत बड़ी गायने है, ये क्या है? ये डॉक्टर है, ये आईवीएफ स्पेशलिस्ट है, ये क्या है ये जिससे आप इस तरह के सवाल कर रहे हो? आपको चाहिए एक अच्छा डॉक्टर जो इसमें सब आपकी केयर करे और आपको उसी तरह से गाइड करे कि आपको इस तरह से कैसे चलना चाहिए। और अल्लाह की दुआएं चाहिए आपको बहुत ज़्यादा। आपको दुआओं की दरख्वास्त है साथ साथ। भाई किसके पीछे पड़े हो? ये क्या बता देगी आपको? ये कौन सा रास्ता बता देगी आपको? इस तरह से बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, परेशान ना हो, अपने आप को और ज़्यादा परेशान करोगे। इसके व्लॉग देखने से आपको कोई शांति मिलने वाली नहीं है, ना ही आपके ये जो औलाद वाली प्रॉब्लम है इसका कोई हल निकलेगा। मैं इतना बता दूं, ये ऐसी औरत है कि अगर इससे कोई भी चीज़ गलती हो जाए या इससे कोई काम ना हो रहा हो तो उसका दोष बिल्कुल भी इसका नहीं है, वो किसी और का है। ये वो औरत है जो ये कह सकती है अपने हस्बैंड को कि तेरे में प्रॉब्लम हो गई है, बाकी सब ठीक है, क्यों नहीं हो रहा तू बता। आपने तो देखा ही है, जो भी काम इससे बिगड़ जाए, कुछ भी काम बिगड़ जाए, खाना पीना कुछ भी बिगड़ जाए, इसकी गलती कभी नहीं होती। हमेशा गलती इसके हस्बैंड की, पिज़्ज़ा की, उस सामान की, उस बर्तन की, उस गैस की, वो सब चीज़ों की गलती हो सकती है। इसकी गलती कभी नहीं हो सकती। इसी के नीचे का अगला कमेंट है जिसमें कि लिखा हुआ है, आज मैं बार बार देख रही थी कि वीडियो आया कि नहीं आया और प्रेगनेंसी कंसीव कैसे हुआ। अब ये चाहती हैं कि उसको आप शूट करो। ये लिखती हैं कि बहुत इंतजार है मुझे आपका और मुझे भी बच्चा चाहिए। देखिए ये जितने मैंने कमेंट पढ़े और ऐसे ही बहुत सारे कमेंट थे, उन सबसे लगता है कि कितने भोले भाले लोग हैं जो बच्चे के लिए इसका व्लॉग देखना चाहते हैं। इसके व्लॉग के आने के बाद में कितनों को बच्चा हो गया, उससे कितनों को फायदा हो गया, जरा हम भी जानना चाहते हैं। और भाई कितने सब भोले भाले लोग हो भाई आप सब लोग, आपको सलाम है। आपकी इस नादानी के लिए सलाम है। आप लोग जाओ और अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के पास जाओ, वही आपकी हेल्प करेंगे। और नमाज़ें पढ़ो, तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ो और अल्लाह से दुआ मांगो, और आपका जो भी किया हुआ होगा वो जल्दी ही सफल होगा और अल्लाह ज़रूर आपको औलाद से नवाजेगा। भाई इस जो ये कोई मौलवी हाफिज़ नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि जो आपके ऊपर हाथ रख देगी या कुछ भी बता देगी आपको तो उससे आपको औलाद मिल जाएगी। प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है आपसे, रिक्वेस्ट है आपसे, आप यही काम कीजिए, इसके चक्कर में मत पड़िए। तो चलिए बाकी देखते हैं कि कितनी आप लोगों की एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरती है और कितनी हमारी। बाकी हम तो हैं ही, हम तो जैसे ही इसका व्लॉग आएगा शाम तक जो है उसके ऊपर अपना रिव्यू, अपना रिएक्शन जरूर देंगे कि किस तरह से इसने आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।